माई पासवर्ड डॉट एलिमेंट नेम डॉट वैल्यू, और दूसरा होगा जो यूज़र नेम हमें पास हुआ है इस मेथड में, यूज़र नेम लाइन, इसका दूसरा ब्रैकेट और लाइन कंटिन्यूएशन। यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट माई पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे माई पासवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको इनकैप्सुलेट करते हैं, एक और एक्सटेंशन मेथड चलाएंगे सिंगल और डिफ़ॉल्ट का, ताकि हमें सिंगल रिजल्ट रिटर्न हो बेसिकली। सही है जी। इस क्वेरी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे जाने से पहले। हो क्या रहा है, फ्रॉम के बाद मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम मैंने रखा है माई पासवर्ड इन माई एक्स डॉक्यूमेंट डॉट डिसेंडेंट्स यूज़र, यानी कि एक्स डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी डिसेंडेंट्स हैं जिनका नाम यूज़र है, हमने अपनी क्वेरी की स्कोप वहाँ तक महदूद कर दिया। अब हम आगे चेक कर रहे हैं वेयर स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स माई पासवर्ड डॉट एलिमेंट नेम डॉट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि यूज़र के अंदर जो एलिमेंट नेम है उसकी वैल्यू और यूज़र नेम जो कि हमें यहाँ से पास हो रहा है, अगर तो वो दोनों सेम है तो वहाँ से माई पासवर्ड यानी कि जो पूरा का पूरा यूज़र के नीचे जितना चाइल्ड एलिमेंट है सब उठा के लिया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं अपनी सीक्रेट फाइल देखूँ तो यूज़र के नीचे ये जो पूरा ढांचा है ना यूज़र वाला, ये पूरा उठा के लाया, यूज़र से लेके एंड यूज़र तक, यानी कि नेम पासवर्ड सब लिया है। अब जब रिट्रीव यूज़र नेम हो गया तो हमें जो पासवर्ड नोड की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स माई पासवर्ड डॉट एलिमेंट, सॉरी माई पासवर्ड तो इस क्वेरी के हद तक महदूद था। इस क्वेरी के रिजल्ट्स जो हैं रिट्रीव यूज़र नेम से अब एक्सेसिबल होंगे। तो रिट्रीव यूज़र नेम डॉट एलिमेंट पासवर्ड डॉट वैल्यू और कॉमा पासवर्ड। पासवर्ड क्या चीज़ है, ये हमारे मेथड में जो पासवर्ड यूज़र ने जो एंटर किया होगा, जो यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। देन अगर तो दोनों इक्वल हैं तो रिटर्न ट्रू कर दे, एल्स रिटर्न फॉल्स कर दे। और अगर एक्सेप्शन कोई भी इस प्रोसेस में थ्रो होती है तो हम उसको कैच वैच नहीं करेंगे, अभी सिंपल रखेंगे और रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी मेंबरशिप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट है। हमने वैलिडेट यूज़र का मेथड डाल दिया है। अब आइए देखते हैं इस मेंबरशिप क्लास को हम जो मेंबरशिप का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अगर अपने टूल बॉक्स में आएँ और अच्छा एक डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX में अगर आप टूल बॉक्स खोलें और लॉगिन कंट्रोल्स देखें तो अगर आपने मेंबरशिप यूज़ किया आपको पता होगा लॉगिन व्यू, जितने भी लॉगिन कंट्रोल्स हैं, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट मेंबरशिप यूज़ करते हैं SQL सर्वर एक्सप्रेस की, तो आपको पता होगा आपको कोई एडिशनल कोडिंग नहीं करनी पड़ती लॉगिन के लिए या किसी भी कंट्रोल को यूज़ करने के लिए। आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे और कंट्रोल की फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो जाती है। वो इसलिए होती है कि ये जो लॉगिन कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली मेंबरशिप API के साथ टाइड इन है। कहने का मकसद ये है कि इनके साथ इंटीग्रेटेड है। तो जब लॉगिन कंट्रोल यूज़ होता है तो उसको पता होता है कि मुझे बैक एंड पे क्या करना है, तो इसलिए आपको कोई एडिशनल कोड नहीं लिखना पड़ता। अभी जो हमारी सिचुएशन है, हमने सिर्फ एक क्लास बनाई है जिसको हमने इनहेरिट करवाया है मेंबरशिप प्रोवाइडर से, लेकिन अभी अगर हम इस सिचुएशन में लॉगिन कंट्रोल डालेंगे अपने पेज में तो कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा क्या कि लॉगिन कंट्रोल जब देखेगा कि लॉगिन कंट्रोल यूज़ हो रहा है पेज पे, तो वो क्या करेगा, बैक एंड में आपके यहाँ पे खुद ब खुद एक SQL सर्वर एक्सप्रेस का डेटाबेस बना देगा और उसके अगेंस्ट आपके यूज़र नेम पासवर्ड चेक करेगा।
जो कि हम कतई तौर से नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो हमने नई क्लास बनाई है ये वाली क्लास यूज़ हो, और वैलिडेशन का जब मेथड कॉल हो तो ये वाला कॉल हो और कोई मेथड कॉल ना हो। ये करने के लिए हमने web.config को एक्सेस करना पड़ेगा और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेंगी। system.web के अंदर रहते हुए ही हम एक एलिमेंट बनाएंगे मेंबरशिप का, और इसको बताएंगे डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर। हम यहाँ पे कोई भी नेम दे देते हैं कि XML प्रोवाइडर, चलो हम इसका नाम रखते हैं। याद रहे ये जो नाम हमने दिया है अभी खुद यहीं पे बना है, इसकी कहीं डेफिनेशन .NET फ्रेमवर्क की नहीं है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। बंद करें स्टैक को, और यहाँ पे अब इसको XML प्रोवाइडर की जो आपने नाम दिया है XML प्रोवाइडर, इसको अब आप डिफाइन करेंगे प्रोवाइडर्स के एलिमेंट के अंदर। प्रोवाइडर्स जो पहले के प्रोवाइडर्स मौजूद हैं machine.config से जुड़ के आ रहे हैं उनको क्लियर कर दें और नया प्रोवाइडर ऐड करें। ऐड नेम इज इक्वल टू XML प्रोवाइडर। टाइप आपकी जो आपकी क्लास का नेम है मेंबरशिप, और नीचे जो ऑथेंटिकेशन का जो एलिमेंट मौजूद है इसको हमने विंडोज से चेंज करके करना होगा फॉर्म्स। इस टैग को भी हम जो क्लोज हुआ ओपन करते हैं, ऑथेंटिकेशन बंद करते हैं। ऑथेंटिकेशन के बीच में हम एक और टैग बनाएंगे जिसको हम कहेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स में हमें लॉगिन URL बताना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन URL जो होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है, जिस पेज पे भी आपका लॉगिन कंट्रोल पड़ा हुआ है वो लॉगिन URL होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन web.config कॉन्फ़िगर हुई भी होती है login.aspx पेज को ढूंढने के लिए, कि login.aspx का पेज जहाँ भी होगा उसको वो लॉगिन पेज कंसिडर करेगी। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में हमने अभी कोई लॉगिन पेज बनाया नहीं, हम क्या करते हैं जो हमारा डिफ़ॉल्ट का ही पेज है उसी को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि default.aspx पे ही हमारा लॉगिन कंट्रोल पड़ा होगा। और डिफ़ॉल्ट URL क्या होता है? डिफ़ॉल्ट URL वो होता है कि लॉगिन होने के बाद यूज़र कहाँ रिडायरेक्ट होगा, तो हम इसको कर देते हैं default2.aspx। ये पेज अभी हम अपनी क्लास में ऐड कर लेंगे, बाकी हम बंद कर देते हैं, कुछ और हमें अभी ऐड करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ऐड न्यू आइटम और डिफ़ॉल्ट 2 भी ऐड कर लेते हैं। अब default.aspx में जाके हम एक लॉगिन कंट्रोल ऐड करते हैं। तो दैट्स इट, सही है। अब हमारा मेंबरशिप का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक कंप्लीट है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी इसमें एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमसे मांग रहा है यूज़र नेम पासवर्ड, हम एंटर करके देखते जो हमने वेब इसमें डाला था। तो ये देखिए लॉगिन हो गया और default.aspx 2 पे भी ये चला गया। वापस आके हम राफे अली पे कुछ और लिखते हैं पासवर्ड, तो देखें इसने हमें कह दिया योर लॉगिन अटैम्प्ट वाज नॉट सक्सेसफुल, प्लीज़ ट्राई अगैन। हम एक और दफ़ा ट्राई करते हैं, राफे अली लिखते हैं और अब ये हमें लॉगिन कर दिया इसने, सही है। और दफ़ा गलत पासवर्ड लिख के ट्राई करते हैं और लॉगिन नहीं हुआ है। अब ज़रा हम डिफ़ॉल्ट 2 पे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट 2 इवन दो पासवर्ड एंटर नहीं हुआ फिर भी एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गई है जो हमने अभी करेक्ट करनी होगी। तो इसको भी हम अपनी web.config में कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑथेंटिकेशन बंद करने के बाद एक नया एलिमेंट खोलें जिसका नाम होता है ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन के अंदर हम सब यूज़र्स को डिनाई कर देंगे जो कि हैं